हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक एल्बिडो और दूसरा थर्मल एनोमली। एल्बिडो और थर्मल एनोमली दो टॉपिक यहां हमें पढ़ना है और इनका बेसिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेटोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंसी है, इसलिए हम इसे वो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एल्बिडो का क्या सेंस है? जनरली हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं, इसका एल्बिडो ज्यादा होता है, उसका एल्बिडो कम होता है। इसका क्या सेंस है और रिलेवेंसी क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का अर्थ पे जो रेडिएशन सन का रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, और उसके बाद में जो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, राइट, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, इसके रेशो को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एल्बिडो, मीन्स रेशो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज कॉल्ड एल्बिडो, है ना, उसको हम एल्बिडो कहते हैं। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन एंड टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, राइट, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, कितना रेडिएशन टोटल आता है ना, उसके रेशो को हम क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। अगर इसमें हम मल्टीप्लाइड बाय 100 से कर दें तो वो परसेंटेज में निकल के आएगा, है ना, कि कितना एनर्जी क्या हुआ है, बॉडी से रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जनरली हम लोग एग्जांपल देते हैं और समझते हैं कि आइस का, है ना, मतलब ग्लेशियर्स या आइस शीट्स का, बर्फ का एल्बिडो अर्थ सरफेस पर हाईएस्ट होता है ना, और एल्बिडो हाईएस्ट क्यों होता है? बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट व्हाइटिश इन कलर, हैविंग हाईएस्ट टेंडेंसी ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। जब भी कभी हम कहीं पर बर्फ रखा हुआ देखते हैं और उस पर लाइट पड़ रही है तो चमकता हुआ दिखाई देता, और कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा चमकता है उसका रिफ्लेक्शन कैपेसिटी उतना अधिक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कलर क्या होगा, लाइट से डाउन होगा, है ना, लाइट से डार्क होगा, एल्बिडो घटेगा, है ना। और अगर लाइट कलर होता है, मतलब वो चीज चमकीली है, तो एल्बिडो अधिक होगा। अगर सरफेस जिस पर वो लाइट पड़ रही है, अगर सरफेस स्मूथ है, राइट, अगर सरफेस कैसा है? स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, इसका मतलब एल्बिडो बढ़ जाएगा। और अगर सरफेस इस तरह से रफ है ना, तो एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, है ना, रिफ्लेक्शन कम होगा, इसका मतलब एल्बिडो घट जाएगा। तो इसका आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं एल्बिडो हैज प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप विद रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन, है ना। इसका प्रोपोर्शनेट रिलेशन इस बात से है कि कितनी एनर्जी वापस चली जाती है, राइट। तो माउंटेन्स अगर है, माउंटेन्स किस रॉक से बना हुआ है, उसका कितना सरफेस फॉरेस्ट कवर है, कहां पर अर्बनाइजेशन है, कहां पर कंक्रीट बिल्डिंग्स हैं, ये सभी बातें इस मैटर को डिस्क्राइब करेगी कि वहां का एल्बिडो क्या होगा। और जिस जगह पर एल्बिडो जितना ज्यादा होगा वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उतना कम होगा, वहां पर हीटिंग का इफेक्ट उतना कम होगा। तो एल्बिडो का मतलब रिफ्लेक्शन एनर्जी का जितना ज्यादा हो रहा है किसी भी सरफेस से, वहां पर हीटिंग का इफेक्ट कम रहेगा। ये कंपोनेंट यहां से हम जोड़ सकते हैं। और अगर सरफेस खुरदरा है, जैसे हम बात करते हैं सैंड ग्रेन्युल्स का, है ना,
सैंड ग्रेन्युल्स के केस में क्या करता है, वो एनर्जी को ऑलमोस्ट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने से, सन से आने वाली एनर्जी को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और सन से आने वाली एनर्जी को ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, इसलिए वहां पर हीटिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ब्लैक सॉइल का, है ना, एक ब्लैक सॉइल का, दूसरा येलो सैंडी सॉइल की बात करते हैं, तो ब्लैक सॉइल का एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्शन कम होगा, येलो का कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एल्बिडो के कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हाईएस्ट एल्बिडो ऑन अर्थ सरफेस इज एसोसिएटेड विद आइस और आइस शीट्स और ग्लेशियर्स, दैट इज 80%, है ना। तो ग्लेशियर्स का या आइस शीट्स का जो एल्बिडो होता है वो 80% होता है, लेकिन अर्थ सरफेस से, है ना, अर्थ सरफेस से जो अर्थ सरफेस पे जितना मतलब ग्लेशियर्स का कवरेज है ना, जितना ग्लेशियर्स का या आइस शीट्स का कवरेज है, जितना ग्लेशियर्स या आइस शीट्स का कवरेज है ना, वो मात्र टोटल आने वाली 100 यूनिट का 3% रिफ्लेक्ट बैक करता है ना। ओनली 3% इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस आइस और ग्लेशियर्स। व्हाई? बिकॉज इट हैज वेरी लो सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया उसका बहुत कम है। एक तो पोलर आइस की फॉर्म में है, और जहां पर एलिवेटेड माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी, वहां पर भी ग्लेशियर्स के या आइस शीट्स की प्रेजेंस पाई जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में बहुत बड़ा ओशियन का पार्ट है और रिमेनिंग कॉन्टिनेंटल एरियाज है जहां पर माउंटेन्स नहीं है, एलिवेटेड माउंटेन्स नहीं है, और उसके बाद पोलर रीजन से अलग है, वहां पर नेसेसरली क्या होगा, जब आइस का प्रेजेंस नहीं होगी तो वो अल्बिडो में उसका जो शेयर रिफ्लेक्शन का है वो घट जाता है। अगला पॉइंट है रिफ्लेक्ट्स back 3% of the total incoming radiation. We can understand it by the topic of heat budget. heat budget जो हमने पहले वीडियो अपलोड की हुई है, उससे आप लोग देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है आइस शीट वर्ल्ड में है वो कितना एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, उसका क्या शेयर है। जैसे 35% में 27% क्लाउड्स करता है, और उसके बाद में 3% ग्लेशियर्स करता है, 5% अदर कंपोनेंट्स। तो इस सेंस में यहां पर हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस हैज अराउंड 30 to 35%, अर्थ सरफेस हैज अराउंड 30 to 35% एल्बिडो ग्लोबली। तो ग्लोबली जो एल्बिडो है अर्थ सरफेस का वो 30 से 35% है। इस सिनेरियो को भी हम हीट बजट में जाकर देख सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी जस्ट 30 सेकेंड पहले बोला, है ना, कि 35% एटमॉस्फेयर, सन से आने वाला जो एनर्जी है उसका 35% एटमॉस्फेयर को बिना हीटअप के रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। दैट 35% और 30% एनर्जी, है ना, रेडिएशन इज अ कंपोनेंट ऑफ द एल्बिडो। एल्बिडो की फॉर्म में वो यहां से इस तरह से चेंज होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। यहां पर कुल मिला के मैं ये समझता हूं कि एल्बिडो का जो कॉन्सेप्ट है, जिससे बार बार लोगों को सही से समझने की प्रॉब्लम आती है, वो क्लियर हो गया होगा कि सरफेस फीचर्स एक्चुअली डिफाइन द लेवल ऑफ एल्बिडो। स्मूथनेस ऑफ द सरफेस increases the albedo, greenery balances the albedo, water bodies also balances the albedo, and if we consider the case of rough surfaces or granular soil, sandy soil surfaces, that reduces the tendency of albedo, है ना, albedo की tendency को reduce करता है। और surface पर highest albedo जो reflection से value आती है वो ग्लेशियर्स के केस में आती है। हम इसी के साथ में नेक्स्ट टॉपिक यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसे कहते हैं थर्मल एनोमली। थर्मल एनोमली को हम लोग यहां पर, सो हियर इज द एनोमलस टेम्परेचर, राइट, और थर्मल एनोमली हिंदी में इसको कहते हैं तापीय विसंगतियां। मतलब जो टेम्परेचर का एक इररिलेवेंसी है, उसका रेलेवेंट ना होने की जो सिचुएशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोमलस टेम्परेचर कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है
कि सपोज करो हमने किसी एक लैटिट्यूड पर 5 पॉइंट्स लिए और उन 5 पॉइंट्स के 5 प्लेसेस के हमने टेम्परेचर का हमने सम किया, ठीक है, और टेम्परेचर का सम करने के बाद में उसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज निकल जाएगा। और फिर उसके बाद इन 5 पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को हमने कंसीडर किया और उस एवरेज से हमने इसका डिफरेंस निकाला। डिफरेंस जो निकल के आता है वही उसकी एनोमैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, उसकी एनोमैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए हम यहां पर एक इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में एग्जांपल के साथ कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स, मतलब बहुत सारे टेम्परेचर हैं, विद रेफरेंस टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एनोमलस टेम्परेचर। उसको हम क्या कहते हैं? एनोमलस टेम्परेचर। फिर से मैं बोल देता हूं, डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ टेम्परेचर, यानी कई सारे टेम्परेचर को आप लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे विद रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस माने कोई एक इंडिकेटेड टेम्परेचर का प्लेस हमें वैल्यू लेना पड़ेगा। ऑफ एनी प्लेस इज कॉल्ड एनोमलस टेम्परेचर, उसको हम एनोमलस टेम्परेचर या तापीय विसंगति कहते हैं। क्योंकि जो एवरेज होगा वो किसी प्लेस के इक्वल हो, बात जरूरी नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है इक्वल हो जाए, लेकिन 100% सिचुएशन ऐसा नहीं होगी कि वो इक्वल होगा। तो वेरिएशंस रिकॉर्ड होते हैं और उसी वेरिएशन को, वेरिएशन माने बदलाव, विसंगति, परिवर्तन, उसकी हम यहां पर बात करते हैं। फिर इसके बाद में हमने अर्थ का ये डायग्राम है ना, इस पर हमने इक्वेटर पे ए बी सी डी ई ऐसे ही 5 प्लेसेस एज्यूम कर लिए, जिसमें ए का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, बी का 25 डिग्री सेल्सियस, सी का 30 डिग्री सेल्सियस, डी का 25 डिग्री सेल्सियस और ई का 35 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग प्लेसेस पर किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर भी जो टेम्परेचर कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, जबकि इंसोलेशन का अमाउंट सेम है। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एल्बिडो पढ़ा है ना, या एयर का डेंसिटी जो होता है, ये दोनों चीजें ऐसी कंपोनेंट है जो किसी दो सरफेसेस का टेम्परेचर को, दो सरफेसेस के, दो प्लेसेस के टेम्परेचर को वेरी करा सकता है ना। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर द two cities along the equator, one is the Quito in Ecuador country, which is the capital of Ecuador, and the second is the Jakarta, which is the capital of Indonesia, right? Indonesia, located on Java Island. both the capital cities of the respective countries are located along the equator, means nearby the equator. But Jakarta records the temperature around 30 degrees Celsius annually throughout the year. But if we talk about the Quito, it records temperature nearby 0 degrees Celsius. It is because of high elevation of the Quito, right? And if we consider the case of Jakarta, it is nearby the coastline. The average average altitude of the Jakarta is around 150 meter, but Quito is located at around 5 to 6,000 meter altitude. In such circumstances, higher the altitude of the Quito represents the lower density of the air, so absorption of short and long wave radiation reduces in that region. एनर्जी सन से सेम आ रहा है, कहां पर? जकार्ता पर भी, है ना। अगर यहां हम एक साउथ अमेरिका का मैप ऐसे बना देते हैं, राइट, और यहां पर इंडोनेशिया है, तो यहां आपका कीटो है, राइट, ये कीटो हो जाता है और यहां पर जकार्ता हो जाता है। इन दोनों प्लेसेस में हम अगर जकार्ता की बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या है? अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर रहता है, क्योंकि इंसोलेशन में बहुत वेरिएशन वहां नहीं आता, ऑल्टीट्यूड बहुत कम है, डेंसिटी हाई रहेगा, एयर डेंसिटी हाई रहेगा। और यहां पर ऑल्टीट्यूड ज्यादा है, कोस्टल रीजन से थोड़ा सा दूर भी है ना। ऐसी कंडीशन में इस कीटो का अगर हम बात करें, कीटो एंड जकार्ता, राइट, कीटो एंड जकार्ता, तो इसका टेम्परेचर क्या रहेगा? कंपैरेटिवली कम रहता है। और यही जो डिफरेंसेस है
जो इनकी विसंग मतलब इनके जो परफॉर्मेंस, टेम्परेचर का परफॉर्मेंस है उसमें जो चेंज आ रहा है, यही एनोमलस टेम्परेचर होता है, राइट, यही एनोमलस टेम्परेचर होता है। अब इसका यहां पर सिस्टम दो तरह से है, एक तो एयर डेंसिटी का है, दूसरा यहां पर अगर आइस की प्रेजेंस होगी, सरफेस फीचर डिफरेंट होगा, यहां का सरफेस कुछ अलग है, तो ऐसे कंडीशन में एल्बिडो भी चेंज हो गया, एयर डेंसिटी भी चेंज हुई। तो ये सभी सर्कमस्टांसेस फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि टेम्परेचर के सिस्टम को क्या करता है, वेरिएशन की कंडीशन में डेवलप कर देता है ना, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोमलस टेम्परेचर कहते हैं। तो हमने 5 प्लेसेस लिया जिनके टेम्परेचर हमने डिफरेंट यहां एज्यूम किया हुआ है, और 5 प्लेसेस का जब एवरेज टेम्परेचर हम निकालते हैं दैट इज 26 डिग्री सेल्सियस। 26 डिग्री सेल्सियस पहला केस हम लेते हैं नेगेटिव थर्मल एनोमली का, यहीं से इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, यहीं से इसका एग्जांपल लेंगे हम, नेगेटिव थर्मल एनोमली। और नेगेटिव थर्मल एनोमली का जो केस होता है उसमें एवरेज क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर जो हमने कोई एक रेफरेंस टेम्परेचर लिया है उसके कंपेयर में कम होता है ना। तो एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस एट सी पर हमने 30 डिग्री सी प्लेस को यहां पर लिया, जिससे कि नेगेटिव थर्मल एनोमली का कंसेप्ट निकल गया है। नाउ डिफरेंस ऑफ एवरेज विद पर्टिकुलर प्लेस सी, है ना, पर्टिकुलर प्लेस सी टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्लेस सी का, है ना, जो टेम्परेचर है, सी टेम्परेचर दैट इज 26 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड दिस नेगेटिव thermal anomaly or anomalous temperature indicates that observed temperature was cooler than the reference value। observed temperature कहां से निकल गया, एवरेज से, है ना, ये ठंडा है, कूलर है, किससे, जो रेफरेंस वैल्यू हमने सी का लिया। और जब यही बात हम लोग किस पे इंप्लीमेंट करते हैं, पॉजिटिव थर्मल एनोमली पे, है ना, जब पॉजिटिव थर्मल एनोमली पर इसी बात को इंप्लीमेंट करते हैं तो डिफरेंस एट बी प्लेस, है ना, हम बी प्लेस ले लेते हैं इस केस में, है ना, बी प्लेस हम लेते हैं यहां पर, डिफरेंस एट बी प्लेस 26 डिग्री सेल्सियस माइनस 25, एवरेज इज 26 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस एट पॉइंट बी, है ना, बी पर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव में, है ना, प्लस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां पर आता है। इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जर्व्ड टेम्परेचर इज warmer than the reference value, है ना, it indicates that the observed temperature is warmer than the reference value। reference value हमने क्या लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, observed temperature क्या है, 26 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है, वार्मर है than the what, रेफरेंस वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि एनोमलस टेम्परेचर, एल्बिडो, एयर डेंसिटी, है ना, या क्लाइमेट, इन सब में क्या होता है, बहुत बड़ा रिलेशनशिप होता है। इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक यहां से कंप्लीट होता है, और आगे हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। क्लाइमेटोलॉजी का टेम्परेचर का कंपोनेंट यहां तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियोज में आप प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, है ना। थैंक्स टू ऑल।